मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज अपनी क्लास होने वाली है मृच्छकटिकम, जिसके रचयिता हैं शूद्रक। तो टीजीटी में शूद्रक का परिचय है एचटेट टीजीटी में, और पीजीटी में ये मृच्छकटिकम की कथा दे रखी है। तो जो कवि परिचय होते हैं उनमें भी उसकी कथा के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बने रहिए अंत तक। पहले इसकी कथा पढ़ेंगे हिंदी में और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। ये है मृच्छकटिकम, जिसके रचयिता हैं शूद्रक। देखते हैं। महाकवि शूद्रक कृत मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य साहित्य में अपनी विलक्षणता के लिए विश्वविख्यात है। इस विलक्षणता का आधार इसके कथानक की विषय वस्तु आदि का स्वरूप है। ये कितने अंकों में है फ्रेंड्स? ये है 10 अंकों में। कितने अंकों में? 10 अंकों में। यहाँ से 2 लाइन में 2 प्रश्न बन जाते हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है और इसमें कितने अंक हैं? तो शूद्रक की रचना है और इसमें अंक हैं 10। 10 अंक समन्वित इस प्रकरण का नायक चारुदत्त है। कौन है नायक? चारुदत्त। वो एक ब्राह्मण होता है। कर्म से वो व्यापारी होता है, लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण होता है। तो इसका वो अत्यंत उदार और दानशील व्यापारी होता है। इसकी उपजीव्यता का श्रेय भासकृत नाटक चारुदत्तम को प्राप्त है। उपजीव्यता कहाँ से ली गई है? चारुदत्तम से। और चारुदत्तम के रचयिता कौन है? भास। चारुदत्त एवं वसंत सेना की कल्पित प्रेम कथा का आधारित इस प्रकरण की कथा वस्तु निम्नलिखित है। अब हम इसके 10 अंकों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा अंक के नाम क्या है और क्या क्या घटनाएं होती हैं। प्रथम अंक है अलंकार न्यास। अलंकार न्यास। इसमें उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका वसंत सेना। कौन? वसंत सेना कहाँ की गणिका होती है? उज्जैनी की। वसंत सेना को राजा शालक शकार, राजा का साला होता है, हस्तगत करना चाहता है। जो उज्जैनी का राजा होता है उसका साला होता है शकार। तो वो उसको हस्तगत करना चाहता है, अपनाना चाहता है। एतद अर्थ, इसी कारण, इसी अर्थ में वह अंधेरी रात में विट और चेट उसके साथ रहते हैं। दोनों उसके नौकर होते हैं। वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना रात्रि का लाभ उठाती हुई रास्ते में चारुदत्त के घर में छिप जाती है तथा शकार के भय से अपने गहनों को चारुदत्त के घर में रख देती है। दूसरे अंक में क्या होता है? दूसरा अंक है द्यूत संवाहक और पहला अंक क्या है? अलंकार न्यास। द्वितीय अंक में चारुदत्त का सेवक संवाहक। अब चारुदत्त के सेवक का क्या नाम होता है? संवाहक। जुए के व्यसन से त्रस्त होकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसी दिन देववशात वसंत सेना का उन्मत्त हाथी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लेता है तथा वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक, वसंत सेना का सेवक कौन होता है? कर्णपूरक, उसे हाथी से छुड़ाता है। और इसीलिए जो चारुदत्त है कर्णपूरक को एक दुशाला इनाम में दे देता है। तीसरे अंक में क्या होता है? तीसरा अंक है संधिच्छेद। तीसरे अंक में ब्राह्मण शर्विलक अपनी प्रेमिका अर्थात वसंत सेना की दासी, इसमें एक ब्राह्मण होता है शर्विलक और उसकी प्रेमिका होती है वसंत सेना की दासी। तो उसको वो वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन वो दासी ये कहती है कि जितने पैसों में इन्होंने मुझे खरीदा था इतने पैसे ही इनको देने पड़ेंगे, तब ये मुझे आज़ाद करेंगे। तो वो दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूँगा। और वो उसको वसंत सेना की जो दासी होती है उसको अपनी प्रेमिका को छुड़ाने के लिए चारुदत्त के घर में घुस जाता है और वो वसंत सेना के गहने चुरा लेता है, जिसे चारुदत्त को बहुत कष्ट होता है।
और चारुदत्त लोक अपवाद से बचने हेतु, चारुदत्त की पत्नी का नाम होता है धूता, धूता का बहुमूल्य हार वसंत सेना के घर भेज देता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी इसकी। चौथे अंक में जो मदनिका होती है, ये मदनिका कौन होती है? ये होती है जो वसंत सेना की दासी। और शर्विलक कौन होता है? शर्विलक उसका प्रेमी होता है जो मदनिका को छुड़ाने के लिए गहने चारुदत्त के घर से चुराता है, जो वसंत सेना छोड़कर आई थी शकार से बचने के लिए। तो शर्विलक स्वर्णाभूषण लेकर अपनी प्रेमिका मदनिका के पास वसंत सेना के घर में चला आता है। मदनिका अपनी मालकिन के गहने पहचान जाती है और शर्विलक मदनिका के कहने पर वे आभूषण चतुराई पूर्वक यह कहकर वसंत सेना को देता है कि आर्य चारुदत्त ने आपके पास भेजा है। और उधर मैत्रेय, ये मैत्रेय विदूषक होता है और ये कहाँ रहता है? ये चारुदत्त का मित्र होता है। कौन? मैत्रेय। और मैत्रेय क्या होता है? विदूषक के द्वारा। अब उधर मैत्रेय विदूषक के द्वारा स्वर्ण आभूषणों के बदले रत्नमाला भी वसंत सेना के पास पहुंच जाती है। इधर से शर्विलक को बचाने के लिए मदनिका ये कहती है कि आप जाकर वसंत सेना के आगे ये बोल दो कि ये गहने चारुदत्त ने भेजे हैं। और उधर से चारुदत्त ने अपनी पत्नी दूता का जो हार है वो मैत्रेय के हाथों भिजवा दिया वसंत सेना के पास। तो वसंत सेना मदनिका और शर्विलक के व्यवहार से प्रसन्न होकर मदनिका को सेवा मुक्त कर देती है और वधू के रूप में शर्विलक को सौंप देती है। आगे पांचवें अंक में, पांचवें अंक क्या होता है? दुर्दिन। पांचवा अंक दुर्दिन। वसंत सेना विट तथा चेटी के साथ चारुदत्त के घर पहुंचती है। तेज झंझावत के साथ वर्षा हो रही होती है और चारुदत्त पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। जब विदूषक आता है, जब मैत्रेय आता है वसंत सेना के पास, तो मैत्रेय के द्वारा वसंत सेना संदेशा भिजवाती है कि वो चारुदत्त से मिलना चाहती है। तो ये कथा आगे बढ़ती है। तो वसंत सेना विट और चेटी के साथ चारुदत्त के घर पहुंचती है। उस समय बहुत तेज वर्षा आती है और चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में बैठा होता है। वसंत सेना वहां पहुंचकर स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति का सारा वृतांत चारुदत्त को सुनाती है और रात में चारुदत्त के साथ विश्राम करती है। छठा अंक है फ्रेंड्स प्रवहन विपर्य। इसमें वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित पुष्प करंडक, फिर दोनों की बात होती है और फिर चारुदत्त उसको अगले दिन मिलने के लिए कहता है। तो वसंत सेना चारुदत्त से कहती है कि वो उसको पुष्प करंडक उद्यान में मिलेगी, लेकिन उधर से शकार की गाड़ी में धोखे से बैठ जाती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि ये गाड़ी चारुदत्त ने मेरे लिए भेजी है, किंतु वो गाड़ी शकार की होती है और धोखे से वसंत सेना शकार की गाड़ी में बैठ लेती है। इधर कारागार से भागा हुआ गोपाल पुत्र आर्यक चारुदत्त के द्वारा भेजी गई वसंत सेना की गाड़ी में बैठ जाता है। ये गोपाल पुत्र आर्यक नगरी का राजा होता है, पहले वाला राजा। तो रास्ते में जो रक्षक चंदनक और वीरक गाड़ी को तलाशने के लिए रोकते हैं। रास्ते में कौन कौन? दो रक्षक होते हैं, चंदनक और वीरक, गाड़ी को तलाशी लेने के लिए रोक देते हैं। जो चंदनक है वो आर्यक को पहचान लेता है, फिर भी वो आर्यक की रक्षा हेतु, क्योंकि वो उनका पहले वाला राजा होता है, तो वह वीरक से झूठ बोलता है कि गाड़ी में वसंत सेना बैठी है। इस प्रकार वह आर्य की रक्षा करता है। सातवें अंक में आर्य का अपहरण। सातवें अंक में आर्यक पुष्प करंडक उद्यान में पहुंचता है और चारुदत्त उसे वसंत सेना की गाड़ी से नीचे उतारता है, परंतु आर्यक को देखकर वह उसकी कथा सुनकर उसे प्रेम पूर्वक विदा
कर देता है। आगे देखते हैं 8वां अंक बहुत महत्वपूर्ण है, ये है वसंत सेना मोचन। अब उधर भ्रमवशात शकार की गाड़ी में बैठी हुई वसंत सेना उद्यान में गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे शकार के पास पहुंच जाती है। शकार आश्चर्यचकित वसंत सेना से प्रणय निवेदन करता है, परंतु वसंत सेना उसको अस्वीकार कर देती है और वह शकार वसंत सेना का गला घोंट देता है और वो सोचता है कि ये मर गई है, तो वसंत सेना को वह सूखे पत्तों से ढककर वहां से भाग जाता है। भाग्यवशात पूर्व कथित बौद्ध भिक्षुक, ये संवाहक कौन होता है? ये चारुदत्त का मित्र होता है जो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो वही संवाहक वसंत सेना को पहचान लेता है और उठाकर उसे बौद्ध विहार में लाता है, जहाँ पर वसंत सेना पुण्य स्वस्थ हो जाती है। 9वां अंक है व्यवहार। इसमें शकार वसंत सेना को मृत समझकर उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त के सिर पर मढ़ देता है। शकार क्या सोचता है कि मैंने वसंत सेना मार दी है और लेकिन अब जो मैं ये बोल दूंगा कि अब इसकी उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त के सिर लगा दूंगा और उधर से उसको फांसी मिल जाएगी, तो दोनों ये मर जाएंगे। तो उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त के सिर पर मढ़ता है। दुर्भाग्यवशात न्यायालय में अभियोग सिद्ध हो जाता है और चारुदत्त को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है। 10वां अंक होता है संहार। इसमें चांडाल लोग चारुदत्त को शमशान की ओर ले जाते हैं। फांसी लगने वाली होती है कि बौद्ध भिक्षु जो संवाहक होता है वो वसंत सेना को लेकर वहां पहुंच जाता है। इधर जो पालक होता है वह शर्विलक को भी इधर पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है। पालक कौन होता है? पहले वो राजा होता है, लेकिन इधर पालक को मारकर कौन राजा बन जाता है? आर्यक, जिसको चारुदत्त ने बचाया था। तो फिर और उसका मित्र जो शर्विलक है वह भी शमशान में पहुंच जाता है। अंततः चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी की सजा सुनाई जाती है, परंतु चारुदत्त शकार को समाधान करते हुए उसे मुक्त करता है और वसंत सेना के साथ चारुदत्त का वैवाहिक प्रेम मिलन होता है। इस प्रकरण का भरत वाक्य के साथ प्रियावसान होता है। तो ये जो कथा है ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आई होगी। आइए अब इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं। महाकवि शूद्रक कृत प्रकरण ग्रंथ है मृच्छकटिकम, रामचरितम, चंद्रापीड़ कथाया चारुदत्तम। तो शूद्रक कृत मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के नायक नायिका हैं चारुदत्त, दूता। दूता उसकी पत्नी होती है। शर्विलक, वसंत सेना या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, या तो चारुदत्त दूता मिलेगा या चारुदत्त वसंत सेना। मृच्छकटिकम का उपजीव्य है क्या है? चारुदत्तम। और किसकी रचना है? भास की। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का विदूषक है वसंतक, मांडव्य, शर्विलक या मैत्रेय। कौन है? तो मैत्रेय। चारुदत्त की विवाहित पत्नी है, ये है दूता। चारुदत्त के घर से वसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला कौन है? शर्विलक। और शर्विलक की प्रेमिका का क्या नाम होता है? मदनिका। वसंत सेना की हत्या कौन करता है? ये करता है शकार। वसंत सेना की प्राण रक्षा करने वाला कौन है? संवाहक, जो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चारुदत्त का पुत्र है रोहसेन। आगे देखते हैं। शर्विलक की पत्नी है मदनिका। अपनी पत्नी की रत्नावली को या उसके हार को वेश्या के पास कौन पहुंचाता है? चारुदत्त। पालक की हत्या करके राजा बनने वाला कौन है? चारुदत्त, वर्धमानक, शकार या आर्यक? तो आर्यक। नया राजा आर्यक चारुदत्त को कौन सी नगरी दान में देता है? तो ये है कुशावती। आगे बहुदोषा ही शर्वरी। शर्वरी होती है फ्रेंड्स रात। इस सूक्ति से युक्त रचना है किरात अर्जुनीय, मृच्छकटिकम, मेघदूत या रघुवंशम। तो कौन सी है? मृच्छकटिकम।
वेश्या शमशान सुमना इव वर्जनिया से युक्त है। न शद शिशुपालवध मृच्छकटिकम या रघुवंश। तो क्या है? मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है न कालम क्षेपते स्नेह से युक्त नाटककार हैं भास, भवभूति, कालिदास या शूद्रक। तो सूक्ति कहाँ की है? मृच्छकटिकम की। सर्वत्र आर्जवम शोभते, इस सूक्ति से युक्त है मृच्छकटिकम मेघदूत न शदिया शिशुपाल वध। तो ये क्या है? मृच्छकटिकम। अपयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति, कहाँ से सूक्ति है? मृच्छकटिकम से। और रचनाकार कौन है? शूद्रक। आगे देखते हैं। शूद्रकस्य मृच्छकटिकस्य कयो प्रणय वर्णनम अस्ति। शूद्रक का जो और शूद्रक का मृच्छकटिकयो कयो प्रणय वर्णन अस्ति। तो इसमें किसका प्रणय है? वर्णन है चारुदत्त का और वसंत सेना का। शर्विलक की प्रेयसी मदनिका और चारुदत्त का पुत्र रोहसेन। चारुदत्त का भृत्य या नौकर संवाहक। और राजा को मारकर किसने राज्य प्राप्त किया? आर्यक ने। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का नायक कौन है? चारुदत्त। और नायिका है गणिका वसंत सेना। अंगिरस क्या है मृच्छकटिकम में? श्रृंगार। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आया है। मृच्छकटिकस्य रूपक विधा, ये क्या है? प्रकरण है। मृच्छकटिके प्रकरणे कति अंका? तो 10। मृच्छकटिकम कीदृश प्रकरणम? सामाजिकम। और मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है? मैत्रेय। मृच्छकटिके कस्य शकटस्य चर्चा विद्यते, ये है मिट्टी की गाड़ी का वर्णन इसमें होता है। यानी मृच्छकटिकम का क्या अर्थ होता है? मिट्टी की गाड़ी। नेक्स्ट है मृच्छकटिकस्यम नांदी संज्ञ के पूर्व रंगे कस्य स्तुति। तो किसकी स्तुति की गई है? शिव की। नेक्स्ट है कस्मिन ब्राह्मण नायक प्राप्यते। ब्राह्मण नायक किस कथा में है? तो ये है मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट है शून्यम पुत्रस्यम ग्रहम चिर शून्य नास्ति यह सन्मित्रम मूर्खस्य दिशय शून्य। और सर्वम देखते हैं। सर्वम शून्य दरिद्रस्य कस्य युक्ति? मृच्छकटिके प्रथमांके। कौन कहता है? ये है कि पुत्र के बिना, पुत्र या पुत्री के बिना घर शून्य होता है, और एक अच्छे मित्र के बिना सब कुछ शून्य होता है, और दरिद्रता में सब कुछ शून्य हो जाता है। ये कौन कहता है? सूत्रधार। नेक्स्ट है मृच्छकटिका मितस्य को अर्थ मृदः शक्टिका यस्मिन तद मृच्छकटिकम। मिट्टी की शक्टिका, मिट्टी की गाड़ी का अर्थ है मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है अल्पक्लेशम मरणम दारिद्रम अनंतकम दुखम मृच्छकटिके प्रथमा अंके कस्यम उक्ति। ये कौन कहता है? चारुदत्त। लिम्पितिव तमो अंगानी वर्षति वांजन नभ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आई है। असत पुरुषों से विदृष्टि विफलताम गता सुक्तिर इयम कस्मीन ग्रंथे समुपलब्धते। तो मृच्छकटिके। नेक्स्ट है आलाने ग्रहते हस्ति वाजु वल्गासु ग्रहते हृदय ग्रहते नारी यद इयम गम्यताम सुक्तिर इयम कस्मीन रूप के विद्यते मृच्छकटिके। बहुदोषा ही शर्वरी, जो शर्वरी होती है वो बहुत दोषों वाली होती है। कौन कहता है? चारुदत्त। और कौन से अंक में? प्रथम अंक में। नेक्स्ट है प्रकरणे मृच्छकटिके चारुदत्तस्य किम नाम सेवक द्यूतकर संजात। कौन होता है जो चारुदत्त का सेवक होता है और जुआरी होता है? ये होता है संवाहक। और ये बाद में क्या बन जाता है? बौद्ध भिक्षु। और यही बाद में वसंत सेना को बचाता है। नेक्स्ट है चारुदत्त से विवाहिता पत्नी का
तो ये है दूता। चारुदत्तस्य गृहे भितो संधि कृत्वा क आभूषण चोरयति। चारुदत्त के जो घर में दीवारों में सेंध लगाकर कौन चोरी कर लेता है? शर्विलक। मृच्छकटिके मदनिका कस्य प्रेमिका? शर्विलक की। नेक्स्ट है शकार ताड़िताम वसंत सेना मृत्यु मुखात क मोचयति। तो उत्तर है संवाहक। नेक्स्ट है कौन ये जो शकार किसको ताड़ित करता है और वसंत सेना मृत्यु के मुख से किसको बचाती है? तो संवाहक को। मृच्छकटिके कस्य राजा हत्या क्रियते? राजा पालकस्य। पालके मृते सती क राजा भवति। तो पालक को मारकर जो राजा बनता है वो होता है आर्यक। मृच्छकटिके प्रकरणे मृच्छकटिकाम स्वकीय स्वर्ण आभूषण का पूर्यते। तो वसंत सेना। नेक्स्ट है रूप के मृच्छकटिके किन नाम प्रथमो अंक? तो ये है अलंकार न्यास। नेक्स्ट है रूप के मृच्छकटिके किम नाम प्रथमो अंक? अलंकार न्यास। मृच्छकटिके प्रकरणे द्वितीय नाम किम नाम? तो द्युतकर संवाहक। संधि छेद नाम का है तीसरा अंक। और प्रकरणे मृच्छकटिके कस्य अंकस्य नाम मदनिका शर्विलक अस्ति। मदनिका शर्विलक कौन सा अंक होता है? चतुर्थ अंक। पांचवा अंक है दुर्दिन और छठा अंक है प्रवहन विपर्य। सातवां अंक है आर्य का अपहरण और शूद्रक विरचिते वसंत सेना नामो मोचक नाम। तो ये होता है आठवां। और मृच्छकटिके व्यवहार नामक अंक विशेष है। अंक विशेष होता है फ्रेंड्स नौवां। आगे और 10वां अंक होता है संगार। नेक्स्ट है न पर्वताग्रे नलिनी प्रहोरती न गदर्भा वाजीपुरम वहंती। सुक्ति कहाँ से संबंधित है? ये है मृच्छकटिकम से। नेक्स्ट है न भीतो मरणाद अस्मि केवलम दूषितम यश कस्मिन् ग्रंथे अस्मिन् मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है शूद्रक विरचितम इदम मृच्छकटिकम किम इति व्यपदिश्यते। ये है प्रकरण है मृच्छकटिकम प्रकरण। चारुदत्त कथाम आश्रित्य शूद्रक विरचितम इदम दृश्य काव्यम। तो ये है मृच्छकटिकम। नेक्स्ट अधस्तनयुग्माना समीचीना तालिकाम पश्यन्तु। देखते हैं अब भवभूति की है उत्तरामचरितम, कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम, भट्टनारायण वेणी संगार और सौपन वासवदत्तम भास। और वासवदत्ता किसकी है फ्रेंड्स? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये पिछले एस्टेट में आया हुआ प्रश्न है, उसमें ये पूछ रखा था कि जो वासवदत्ता का नायक है उसका क्या नाम है। आगे देखते हैं चारुदत्तस्य निवासा स्थानम कुत्र अस्ति। तो चारुदत्त कहाँ रहता था? उज्जैनी नगरी में। नाट्यशास्त्र से प्रख्यात टीका का अस्ति। जो कौन सी टीका है? ये है अभिनव गुप्त की अभिनव भारती। नेक्स्ट है अधो निर्दिष्टाम दृश्य काव्य स्त्रोतादि काव्य निर्देशम पूर्वक दृष्टम। अब ये क्या है? दश कंठवदम ये काव्य है, दंश कंठवदम ये काव्य है, नल चरित्रम नाटक है, युधिष्ठिर विजयम ये यमक काव्य है, मेघदूत गीति काव्य है, नैषधीय चरितम महाकाव्य है, काव्य सौंदर्य लहरी स्त्रोत काव्य है और नाटिका क्या है? रत्नावली। नेक्स्ट है हृदय गुयाते नारी इत्र सुति कस्मात ग्रंथात उद्धृत। तो कहाँ से ली गई है ये? मृच्छकटिकम में। शूद्रक कौन थे? शूद्रक के राजा थे। मृच्छकटिकम ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? 380 श्लोक। मृच्छकटिकम में प्रतिनायक कौन है? शकार। सर्वत्र आर्जवम शोभनम
सुक्ति कहाँ से ली गई है? मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम नाटके चारुदस्य कै सेवक, तो ये होता है संवाहक। और मैत्रेय कौन होता है? वो उसका मित्र होता है, जो उस नाटक का इसका विदूषक होता है। चारुदत्त के घर से आभूषण कौन चोर लेता है? शर्विलक। जो शालक है, शकार है, वो किसको पाने की इच्छा रखता है? वसंत सेना को। जो शालक राजा का साला होता है, वो आधी रात्रि में किसके साथ वसंत सेना का पीछा करता है? विट और चिट के साथ। अंध रात्रो वसंत सेना, आधी रात को वसंत सेना किसके घर में प्रवेश करती है? चारुदत्त के घर में। दूतस्य व्यसनेन, दूत के जुए के व्यसन से त्रस्त बौद्ध भिक्षु बन जाता है कौन? संवाहक। और वसंत सेना का गला कौन घोट देता है? शकार। राजा पालक की हत्या कर कर कौन राजा बन जाता है? आर्यक। चारुदत्त के स्थान पर मृत्युदंड किसको दिया जाता है? शकार को। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम कर्नाटक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी पाठ से। और अंत किससे होता है? भरत वाक्य से। चारुदत्त कैसा नायक है? धीर प्रशांत। और वसंत सेना कै जानाति स्म? संवाहक को। शकारस्य प्रणय निवेदनम का आविष्कृतोऽस्मि? वसंत सेना। मृच्छकटिकम नाटके हत्याया आरोप कस्योपरि सिद्धो भवति? तो चारुदत्त ऊपरी। चारुदत्त के ऊपर वसंत सेना की हत्या का आरोप लग जाता है। मृच्छकटिकम नाटके शर्वेलकस्य प्रेमिका का मदनिका, वसंत सेनाया दासिका मदनिका। चारुदत्तम गृहीत्वा शमशाने के गच्छन्ति चांडाल जनाः। चारुदत्त को लेकर शमशान में कौन जाता है? तो चांडाल जाते हैं उसको फांसी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी। तो अगर आप एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए या डीएसएसबी के लिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और ग्रंथों के भी प्रश्न आदि पढ़ने हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फ्रेंड्स, कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।